आज हम डिस्कस करेंगे OEM के बारे में। OEM का स्पेलिंग क्या है? OEM क्या बोलते हैं उसको? ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर। अब इसकी ज़रूरत क्या है? ओके, सबसे पहले हम लोगों को इसकी ज़रूरत क्या है? सो बेसिकली होता क्या है कि जब आप एज अ ओरेकल डीबी काम करते हो तो हमको हजारों डेटाबेस को हैंडल करना है, राइट? हजारों कौन से डेटाबेस को हैंडल करना है? ओरेकल डेटाबेस को हैंडल करना है। सो लेट्स कंसीडर कि मेरे पास में 1000 डेटाबेसेस है। कौन से डेटाबेस है? 1000 डेटाबेसेस है। अगर मेरे पास में 1000 डेटाबेस है, ओके, सो उसको मॉनिटर करना बहुत डिफिकल्ट है, राइट? है ना? उसको मॉनिटर करना बहुत डिफिकल्ट है। अब 1000 डेटाबेस को आप मॉनिटर कैसे करोगे, राइट? क्योंकि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर डेटाबेस मेरा अप एंड रनिंग है या नहीं है वो अगर चेक करना है तो मैं वो डेटाबेस के अंदर जाऊंगा, फिर सिलेक्ट नेम कॉमा ओपन अंडरस्कोर मोड फ्रॉम वी डॉलर डेटाबेस टाइप करूंगा, फिर जाके मेरे को आउटपुट आएगा। कितना टाइम लगेगा उसमें, है ना? 1000 डेटाबेस को देखते देखते जिंदगी निकल जाएंगी। अब कुछ डेटाबेस जो होते हैं बहुत क्रिटिकल डेटाबेस भी होते हैं, राइट? सो आप हर डेटाबेस को तो चेक नहीं कर पाओगे, राइट? दैट इज नॉट पॉसिबल। सो उस टाइम पे हमने क्या किया? हम तो कुछ करते ही नहीं। ओरेकल ने क्या किया कि एक टूल निकाला, उसका नाम है ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर। सो ये जो आपका ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर टूल है, ये है आपका मॉनिटरिंग टूल। क्या है आपका? मॉनिटरिंग टूल। अब मॉनिटरिंग टूल का मतलब क्या हुआ कि जब भी मेरे डेटाबेस के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी, ओके, सो ये क्या करेगा? आपको डायरेक्टली ईमेल भेज देगा। क्या करेगा? ईमेल भेज देगा कि बॉस देयर इज अ सर्वर, वो सर्वर पे ये एक प्राइम नाम का डेटाबेस है, ये डेटाबेस आपका डाउन हो गया, ये आपका डेटाबेस डाउन हो गया। तो ये सारी डिटेल्स वो ईमेल में डाल देगा और आपको आपका जो डीबी का जो ग्रुप होगा, नॉर्मली हर डीबी का ग्रुप बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट बोलते हैं, ओके। सो वो एक ही ईमेल आईडी होता है, उसके अंदर आपके सारे के ईमेल आईडी रहेंगे। तो वो जो डीएल होता है उसको अगर ईमेल जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली सारे डीबी के बंदे उनको ईमेल चला जाएगा कि बॉस ये पर्टिकुलर डेटाबेस आपका डाउन है। तो जैसे आपका ईमेल आया, फिर वो ईमेल किसको जाएगा? आपको भी जाएगा और आपके मैनेजर को भी जाएगा। सो मोस्ट प्रोबेबली आपको उसको सर्टनली एक्नोलेज करना है कि यस आई एम लुकिंग इनटू इट, एंड फिर आपको वो इशू को सॉल्व करना है, राइट? सो ये जो मॉनिटरिंग का काम है दैट कैन बी डन बाय यूजिंग अ टूल कॉल्ड ओरेकल एंटरप्राइज मैनेजर। तो पहले क्या होता था, अब जैसे कुछ प्रोजेक्ट जो होते, गरीब प्रोजेक्ट होते, गरीब पता है ना आपको क्या होता है? गरीब, जैसे हम सब लोग गरीब हैं, तो जो गरीब प्रोजेक्ट होते हैं उनके पास में OEM का लाइसेंस लेने का क्या होता है? पैसा नहीं होता, राइट? अब जिसके पास पैसा नहीं होता उसको हम ऑफर भी करते हैं, राइट? अभी जस्ट 10 मिनट पहले हमने ऑफर किया कि भाई अभी पैसा नहीं है तो बाद में देना, लेकिन बाद में फिर डबल लूंगा मैं। सो इधर आपको बैठना पड़ेगा, नहीं तो उधर बैठना पड़ेगा। तो जो गरीब प्रोजेक्ट होते हैं, गरीब मतलब जिनका क्लाइंट गरीब है, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो आपके डेवलपर रहेंगे, जो आपकी डीबी टीम में कुछ होते हैं ना जो शेल स्क्रिप्ट बनाने में अच्छे रहेंगे, पाइथन लिखने में अच्छे रहेंगे, तो उनको क्या बोलेंगे कि एक काम करो, आप इस चीज़ों को ऑटोमेट कर दो। मतलब हर डेटाबेस के ऊपर, जैसे मेरा ये डेटाबेस है, ये डेटाबेस के ऊपर मैं एक ऐसा शेल स्क्रिप्ट बनाऊंगा कि जैसे ये डेटाबेस मेरा डाउन हो जाएगा वो मेरे को ईमेल दे देगा। तो ये किसने बनाया? ये शेल स्क्रिप्ट डीबी ने बनाया। जैसे 10 लोगों का टीम है, 10 लोगों में एक आधा होशियार बंदा रहता है, राइट, जिसमें ऑटोमेशन करने की जरूरत पड़ती है। तो आप अपने में आइडेंटिफाई करो कि ये कौन बनाएगा। आपने आइडेंटिफाई किया क्या? आपको लगता है कि मैं बना सकता? आपने ये आइडेंटिफाई किया क्या कि नहीं मैं नहीं बना सकता लेकिन ये बना सकता? आपने आइडेंटिफाई किया क्या अभी अपने क्लास में?
पवन बनाएंगा क्या? ठीक है। सो ये शेल स्क्रिप्ट जो बनाने वाला बंदा होता है ना, वो एक यूनिक बंदा होता है, सब लोग बनाते नहीं, ओके। एक ऑटोमेशन वाले बंदे होते हैं जो ये शेल स्क्रिप्ट बनाएंगे। और इसका कोई खर्चा है क्या? इसका कोई लाइसेंसिंग है क्या? नहीं है। तो फिर इससे वो काम चला लेते। कौन से प्रोजेक्ट? जिनके पास में पैसा नहीं है, जिनका इनकम कम है, कैपिटल कम है, वो लोग ऐसे। लेकिन जिनके पास में मल्टीपल डेटाबेस है, अब 1000 डेटाबेस है, मतलब जिसने 1000 डेटाबेस का लाइसेंसिंग कॉस्ट लिया, मतलब बेसिकली बंदे के पास में पैसा है, तो वो लोग क्या करेंगे फिर? OEM जैसे टूल का लाइसेंसिंग लेंगे। अब ऐसा मत समझो कि OEM सिर्फ अकेला टूल ऐसा है मॉनिटरिंग वाला। OEM जैसे बहुत सारे अलग अलग कंपनियों ने भी अपने अपने टूल बनाए, लेकिन OEM इज जस्ट लाइक एक ब्रांड होता है ना, ब्रांडिंग का काम होता है, ओके। सो उन लोगों ने बनाया। तो फिर आप लोगों के दिमाग में होगा कि मॉनिटरिंग तो करता है, तो कि सिर्फ डेटाबेस को मॉनिटर करता है क्या? राइट। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ ये डेटाबेस को मॉनिटर नहीं करता, ये सबको मॉनिटर करेगा जो आपके सर्वर के ऊपर है। जैसे डेटाबेस तो है ही, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में आपका जो लिसनर होता है, लिसनर, उसको भी मॉनिटर करता है, राइट। हमने लिसनर का कॉन्सेप्ट पढ़ा। व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑफ लिसनर? डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 1521। व्हाट इज द यूटिलिटी टू स्टार्ट द लिसनर? ठीक है, करेक्ट, आता है मतलब आप लोगों को। तो डेटाबेस हुआ, लिसनर हुआ, फिर हमने ASM देखा, राइट। ASM देखा। व्हाट इज द यूटिलिटी टू ट्रैवर्स द फाइल सिस्टम इन ASM? अगर मेरे को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, CD फीडी करना है, CD से जाना है, तो हमने एक यूटिलिटी देखा था। अच्छा, क्वेश्चन समझाना क्या? फिर आंसर क्या है? अगर ये यूटिलिटी नहीं बता पाओगे तो फिर ASM क्या पढ़ा आप लोगों ने? अच्छा, स्टार्टिंग के एक वर्ड ही बता दो। यू अम्ब्रेला नहीं है। अच्छा चलो, लास्ट वाला वर्ड बताओ। ऐसा उसमें CMD है, चलो वो भी बता दिया मैंने। उसमें CMD है, वो भी बता दिया। अब बचा क्या है? ASM। ASM CMD होता ना वो। अरे ASM CMD था कि नहीं था? अच्छा, ये सुनने के बाद भी ऐसा लगा कि था कि नहीं था? ऐसा भी है क्या? मैंने बोला नहीं था कि ASM CMD -P? छोड़ो फिर, अब कुछ नहीं कर सकते उसको। रिपीट करूं क्या? बोलो ना, 5000 लूंगा। ठीक है। फिर हमारा जब भी डेटाबेस डाउन होगा तब मेरे को मैसेज आएगा। लिसनर अगर डाउन होगा तब मेरे को मैसेज आएगा। ASM अगर डाउन होगा तब मुझे मैसेज आएगा। अब इसके अलावा जो भी होगा ना, तो भी उसका मैसेज आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं। तो ये तो हमारे हो गए टारगेट। इसको क्या बोलते हैं नॉर्मली OEM के लैंग्वेज में? टारगेट बोलते हैं। डिफरेंट टाइप के टारगेट्स। तो उसमें डेटाबेस आया, लिसनर आया, ASM आया, और क्या होता है हमारे डेटाबेस के ऊपर? फाइल सिस्टम का भी देगा, ओके। जैसे अगर समझ लो मेरा फाइल सिस्टम फुल हो गया, ओके, फाइल सिस्टम फुल हो गया। क्या है हमारा फाइल सिस्टम? कौन सा यूज करते थे हम? /data। वो अगर फुल हो गया, 80% फुल हो गया, तो वो भी ईमेल मैसेज देगा। देन उसके बाद में आर्कालॉग डेस्टिनेशन, वो भी फाइल सिस्टम का ही पार्ट है बेसिकली। आर्कालॉग मोड में है ना अपना डेटाबेस, तो ह्यूज अगर आर्कालॉग जनरेट होंगे तो आर्कालॉग लोकेशन फुल हो जाएगा। अगर मेरा डेटाबेस का आर्कालॉग लोकेशन अगर फुल हो जाता है तो मेरे डेटाबेस पे क्या इंपैक्ट होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलेगा नहीं मतलब? रीड लॉग स्विच नहीं होगा, मतलब क्या होगा? बेसिकली मेरा डेटाबेस हंग स्टेट में चला जाएगा, यूजर्स कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, एप्लीकेशन जॉब फील्ड हो जाएंगे। सो ये होने के बाद वाली प्रोसेस है। वो होने के पहले ही क्या करेगा? ये आपको ईमेल मैसेज दे देगा कि बॉस आपका आर्कालॉग डेस्टिनेशन फुल हो गया। टेबल स्पेस देखा था हमने, राइट। अगर आपका टेबल स्पेस फुल हो जाता है तब भी ये मैसेज दे देगा कि आपका इस डेटाबेस का यूजर टेबल स्पेस या फिर जो भी आपने बनाया होगा वो 80% फुल है, तब भी आपको ईमेल मैसेज दे देगा। हमने ASM के अंदर डिस ग्रुप देखा था। डिस ग्रुप पता है? कौन सा डिस ग्रुप बनाया था हमने? अच्छा, डिस ग्रुप क्या होता है?
कलेक्शन ऑफ डिस्क, क्या बात बोली, सही है, सही पकड़े, ठीक है। तो हमने कौन सा डिस्क ग्रुप बनाया था, एक का नाम बताओ। डेटा नाम से बनाया था ना बॉस, डेटा डिस्क ग्रुप बनाया था, एक CRS बनाया था, एक FRA बनाया था, मतलब पढ़ने लगे आप लोग, है ना। अच्छा ASM तक पहुंचने के, पढ़ने के, हम आगे जा रहे हैं, आप लोग थोड़ा थोड़ा आ रहे हो आगे, चलो ठीक है। सो डिस्क ग्रुप जब फुल हो जाता है तो हम लोग क्या करते, एक डिस्क है उसके अंदर ऐड करते। तो ऐड तो बाद में करेंगे, लेकिन हमको पता भी तो होना चाहिए ना कि डिस्क ग्रुप फुल हो गया। तो ये भी आपका ASM जो डिस्क है, ASM डिस्क ग्रुप, वो भी अगर फुल होता है ना तब भी आपको ईमेल मिलेगा। सो बेसिकली ओरेकल डेटाबेस के अंदर कुछ भी गड़बड़ हो गई ना, डेटाबेस ही नहीं, पूरे सर्वर के ऊपर, इवन अगर आपका सर्वर भी डाउन हुआ ना, सर्वर, तब भी आपको ईमेल मैसेज दे देगा कि बॉस ये सर्वर आपका डाउन हो गया। कौन करेगा, OEM। तो राइट, वो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है, ओके। सो एक जगह पे मैं था कॉग्निजेंट में, बेसिकली हमने क्या किया था, तो OEM का इंटीग्रेशन एक टिकटिंग टूल के साथ में कर दिया था। OEM को इंटीग्रेशन टिकटिंग टूल कौन से देखे हमने, जैसे सर्विस नाउ, रेमेडी, BMC रेमेडी, और भी बाकी और भी बहुत सारे टूल है, लेकिन दीज आर क्वाइट फेमस, सर्विस नाउ क्वाइट फेमस। सो OEM का इंटीग्रेशन सर्विस नाउ से करेंगे, और क्या होगा कि जैसे मेरा डेटाबेस डाउन हुआ, किसको पता चलेगा, OEM को। OEM को पता चला कि डेटाबेस डाउन है, OEM क्या करेगा, ऑटोमेटिकली टिकट भी क्रिएट कर देगा। क्यों बनेगा, उसके पीछे का रीजन बताता हूँ। अब OEM से मेरे को पता चला कि डेटाबेस डाउन हुआ, फिर मेरे को क्या आएगा, ईमेल आएगा। ऐसा हो सकता है ना कि आप ईमेल मिस कर दो, हो सकता है। अगर आपने ईमेल मिस किया फिर भी वो आप टिकट मिस नहीं करोगे, क्योंकि टिकट आपको डायरेक्टली असाइन होती है, टिकट को रिजॉल्व करना पड़ता है, नहीं तो उसका SLA चला जाएगा। मैंने SLA की बात बताई थी एक दिन, टिकट याद है। तो फिर इसके साथ भी इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। सो ये आपका क्या है, मॉनिटरिंग टूल है। क्या है, मॉनिटरिंग टूल। लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि OEM इज जस्ट नॉट अ मॉनिटरिंग टूल, इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल ऑल्सो, एडमिनिस्ट्रेटिव। अब एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या हुआ, राइट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या हुआ, अब एडमिनिस्ट्रेशन में हम जो भी एक्टिविटी करते हैं ना, सब कुछ OEM से कर सकते हैं। जो हमने अभी तक किया, ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीज़ें आप OEM से कर सकते हो। जैसे मेरे को डेटाबेस को स्टार्ट करना है, तो हम कैसे स्टार्ट किए, कमांड से स्टार्ट किए। आप डायरेक्टली इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, किससे, OEM से। डेटाबेस को स्टार्ट कर सकते हो, डेटाबेस को स्टॉप कर सकते हो। अगर मेरे को स्टैंड बाय डेटाबेस बनाना है ना, डेटा कार्ड वाला, वो भी आप बना सकते हो। अगर मेरे को यूज़र बनाना है तो भी मैं बना सकता हूँ। उस यूज़र को प्रिविलेज देना है, वो भी बना सकता हूँ। टेबल स्पेस वो भी क्रिएट कर सकता हूँ। टेबल स्पेस में डेटा फाइल ऐड करना है, वो भी कर सकता। तो बेसिकली क्या है, जो हमने जो अभी तक 2 महीने में कमांड से किया, वो सब कुछ हम OEM से कर सकते हैं। वो भी कैसे, क्लिक 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 डन। तो आप बोलोगे फिर हमको पहले वो क्यों नहीं पढ़ाया, काय को हमको इतना इंग्लिश में लिखने को बोला, टाइप करने को बोला। क्योंकि आप हर जगह पे जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे OEM रहेगा ही रहेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। और इंटरव्यू में आप देखो, क्लिक 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 किसको इजी पड़ता है, जिसको कमांड लाइन इंटरफेस अच्छे से पता है। तो कुछ कुछ कंपनियां मैंने ऐसी भी देखी है कि जहाँ पे OEM DBA भी होते हैं, मतलब OEM को हैंडल करने के लिए स्पेसिफिक पीपल वो हायर करते हैं। लेकिन जिन प्रोजेक्ट के पास में पैसा कम है, कम लोग हैं, वो लोग सारा कुछ अकेले हैंडल करते हैं।